नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है वो चाणक्य थे। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है वो चाणक्य थे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। डीएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, और वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। तो याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो याद रखिएगा, ऋग वेद में जो है गायत्री मंत्र है। तो याद रखिएगा, ऋग वेद में जो है वो गायत्री मंत्र है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुई। तो याद रखिएगा, 1951 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने किस विषय को योगदान दिया? तो याद रखिएगा, खगोल शास्त्र और गणित को जो है वो योगदान दिए थे। तो याद रखिएगा, खगोल शास्त्र और गणित को। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो पारा धातु को जो है वो तरल धातु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पारा धातु को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को। ताम्रपत्र किस काल में प्रचलित थे? तो ये जो है गुप्त काल में प्रचलित थे। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में प्रचलित थे। बुनियादी शिक्षा योजना किसने शुरू की थी? तो ये जो है महात्मा गांधी शुरू किए थे। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है वो शुरू किए थे। प्रथम एशियाई खेल कब हुए? तो ये जो है 1951 में हुए थे। तो याद रखिएगा, 1951 में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो ये जो है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो याद रखिएगा, स्कर्वी रोग। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। सूर्यमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। सूर्यमंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। तो याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर नगर व्यवस्था कहाँ पाई गई? तो जो है मोहनजोदड़ो में पाई गई। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में पाई गई। तो याद रखिएगा। बीसीजी टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो ये जो है क्षय रोग के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा, क्षय रोग के लिए दिया जाता है। वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत जो है वेदों की भाषा है। तो याद रखिएगा, संस्कृत जो है वो वेदों की भाषा है। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है वो सती प्रथा को अंत किया था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है कुमारगुप्त प्रथम किए थे। तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम किए थे। संसद भवन की डिजाइन किसने की थी? ये जो है एडविन लुटियस हवर्ट बेकर ने जो है वो संसद भवन की डिजाइन की थी। तो याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये जो है वो स्टेपीज है। तो याद रखिएगा, स्टेपीज है। रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग होता है? तो ये जो है तरल हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। तरल हाइड्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये जो है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो याद रखिएगा, कोणार्क का जो है वो उड़ीसा में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो ये जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये जो है वो आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
रामायण के लेखक कौन है? तो ये जो है महर्षि वाल्मीकि है, याद रखिएगा। रामायण के लेखक जो है वो महर्षि वाल्मीकि है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 35 में जो है वो संविधान 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 के अनुच्छेद 25 में जो है वो संविधान धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है। दही खट्टा क्यों होता है? तो ये जो है लैक्टिक एसिड के कारण जो है, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दही खट्टा होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो ये जो है अक्टूबर से नवंबर में जो है वो रबी की फसल बोई जाती है, तो याद रखिएगा अक्टूबर से नवंबर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जो है वो चावल का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये जो है वो अग्न्याशय से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय से। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो ये जो है चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा चंद्रवर दाई के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो ये जो है सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दो सदनों को क्या कहते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, तो याद रखिएगा और लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है, तो याद रखिएगा। जन गण मन किसने लिखा? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है जन गण मन को लिखे थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे पहले तेल कहाँ मिला था? तो ये जो है डिगबोई असम में मिले थे, तो याद रखिएगा डिगबोई असम में मिले थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिए गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 में। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष यानी 4 कोटि होते हैं, तो याद रखिएगा चांद की सतह पर सबसे पहले कौन गया? तो ये जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद की सतह पर सबसे पहले गया था, तो याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति का जनक है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। संसद का बजट सत्र कब होता है? तो फरवरी से मई में जो है संसद का बजट सत्र होता है, फरवरी से मई में। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में थे। नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में थे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये जो है वो भारत है, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत देश है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जो है वो एंजल फॉल्स है, तो याद रखिएगा एंजल फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? शुक्र ग्रह का दिन जो है वो सबसे लंबा होता है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह का दिन। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो याद रखिए गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा को लिखा था, तो याद रखिए गुलबदन बेगम ने। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिए 395 कुल जो है वो 395 अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा 395। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो केरल राज्य को जो है भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, तो याद रखिएगा केरल राज्य को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा मेघा पाटकर थे, तो याद रखिएगा मेघा पाटकर थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल के अधिकता के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा जल के अधिकता के कारण। भीमबेटका की किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1946 में हुई, तो याद रखिएगा 1946 में।
भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो ये जो है आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। तो याद रखिए आचार्य विनोबा भावे ने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। न्याय का मंदिर किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय का जो है न्याय का मंदिर कहा जाता है। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को। अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक है? तो ये जो है साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। तो याद रखिएगा साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ जो है वो साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये जो है हीराकुंड बांध है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो याद रखिएगा सोनपुर मेला। किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है? तो केरल में जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा केरल राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सबसे पहले जीपीएस किसने किसने विकसित किया? तो अमेरिका में जो है सबसे पहले जीपीएस विकसित हुआ था। तो याद रखिएगा अमेरिका में। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? तो ये जो है वो तारापुर था। तो याद रखिएगा तारापुर स्टेशन था। वायसराय शब्द का अर्थ क्या है? तो ये जो है वो राजा का प्रतिनिधि होता है। तो याद रखिएगा राजा का प्रतिनिधि। भारत में संविधान लागू कब हुई? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुए थे। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये जो है वो ग्रीनलैंड है। तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये जो है सावित्रीबाई फुले थी। तो याद रखिएगा सावित्रीबाई फुले थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1885 में हुई थी। तो याद रखिएगा 1885 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। तो याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो याद रखिएगा जो है 1600 ईस्वी में आई थी। तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में आई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो है कल्पना चावला थी। तो याद रखिएगा कल्पना चावला थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये जो है वो हिंदी है। याद रखिएगा हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूध का स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है वो खट्टा होता है। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो धूप से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? जलवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये जो है गंगा की डॉल्फिन है। तो याद रखिएगा गंगा की डॉल्फिन है। जैन दोस्तों आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।